नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज का जो वीडियो रहेगा ये है डेली एनालिसिस वाला वीडियो, जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से इंडेक्स ने बिहेव किया है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन मतलब कल या परसों 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, इस बार थर्सडे को छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगा। तो कल और परसों के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, अगर हम लोगों को पोजीशंस लेना है या हम लोगों को ट्रेड करना है तो किस चीज कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चार्ट्स पे देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे अगर निफ्टी को हम देखते हैं तो निफ्टी एक मैं कहूंगा कि ट्रेंड लाइन से अपना सपोर्ट बना के चल रही है। ये कि ये आप ये अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये एक ट्रेंड लाइन नजर आती है नीचे की तरफ। और अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है बनते हुए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक मैं कहूंगा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और निफ्टी धीरे 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 करके स्क्वीज होता जा रहा है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में निफ्टी को डिसाइसिवली अपने इस लेवल्स के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी निफ्टी में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख सकती है। अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं निफ्टी में आज किस तरह का मूवमेंट रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में देखता हूं तो 15 मिनट के चार्ट में हम एक चीज देख रहे हैं कि निफ्टी जब भी गैप अप खुलता है तो वो अपने गैप को एज रेजिस्टेंस या सपोर्ट मानता है और उसके बाद ही वो अपने आगे की चाल डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ निफ्टी ने गैप अप खोला और ये गैप अप खुलने के बाद यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, ये गैप का सॉरी सपोर्ट मिला इस गैप पर, और यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया। नेक्स्ट डे वापस निफ्टी गैप डाउन खुला, यहाँ पर बंद हुआ था, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, यहाँ से गैप डाउन खुला निफ्टी। गैप डाउन खुलने के बाद जो ये गैप क्रिएट हुआ था, जो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, ये वाला गैप, इस गैप को इसने एज एन सपोर्ट माना और यहां से निफ्टी वापस से ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये वापस से गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद अब की बार जो यहाँ पर गैप गैप बना है ये निफ्टी ने फिल किया है। तो धीरे धीरे निफ्टी क्या कर रहा है, धीरे धीरे निफ्टी अभी अपने गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि निफ्टी को एक डिसाइसिव मैं कहूंगा कि तरफ जाने के लिए उसको हेल्प मिलेगी। अभी लॉन्गर टाइम पीरियड में देखा आपने कि निफ्टी में एक स्क्वीजिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये धीरे धीरे करके नैरो हो रहा है। लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पे देखेंगे तो ये आपको और भी क्लियर नजर आ जाएगा कि निफ्टी देखिए कितना अपने आप को उस रेंज में बांध के चल रहा है और उस रेंज से बाहर निकल नहीं पा रहा है। ये आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखिए, ये आज का चार्ट है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड भी कर देता हूं तो ये देखिए एक मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज को ये, और इसके बाहर ये निकल नहीं पा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है कि निफ्टी के लिए अभी फिलहाल डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। डाउ जोन्स आज पहले फ्लैट था, फिर डाउन हो गया, फिर डाउ जोन्स ने थोड़ा बहुत रिकवर किया और बाद में आखिरी के टाइम पर करीबन 2:45-3 बजे के आसपास एक फास्ट सेलिंग आई डाउ जोन्स फ्यूचर्स में, जिसकी वजह से निफ्टी ने अपने सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं। तो 15,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। निफ्टी को अगर एक ऊपर की तरफ अच्छी चाल पकड़नी है तो मैं कहूंगा इमीडिएटली मैं पहले देखूंगा निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी 15,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होके सस्टेन करे। और अगर मुझे तेजी का ट्रेंड पकड़ना है तो 15,100 के ऊपर, जब तक निफ्टी 15,100 के ऊपर इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना है तो ये नहीं निकलेगा, तब तक मैं इसमें इंट्राडे ट्रेड 15,100 के ऊपर शायद ना लूं। स्विंग ट्रेड अलग बात है, लेकिन शायद मैं इंट्राडे में तभी इसमें बोलूंगा कि इसमें ट्रेंड चेंज हो गया है। लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी जब तक 15,200 क्रॉस नहीं करता है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज 15,275 क्रॉस नहीं करता है, मुझे लगता है निफ्टी में एक आपको हर राइज पर सेल ऑफ दिखेगा और उसकी वजह से निफ्टी में ऊपर के लेवल्स पर प्रेशर आ सकता है। अगर नीचे की तरफ आप मुझे पूछेंगे तो नीचे की तरफ निफ्टी में का लेवल्स काफी डिसाइडेड हैं। 14,850 एक स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा कि 850 और 801 ऐसा लेवल है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। पुट राइटर्स ने भी यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बना के रखी है। और उसके बाद जो निफ्टी का सेकंड सबसे अच्छा सपोर्ट जो नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, वो है करीब करीब 14,650। तो निफ्टी के लिए ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें नजर बना के चलेंगे तो आप उस हिसाब से इसमें ट्रेड ले पाएंगे। आज के दिन मैं सुबह के टाइम पर ज्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था, उसकी वजह से मैं बाहर था।
तो मैंने कुछ ट्रेड्स पोस्ट किए टेलीग्राम चैनल के ऊपर इनिशियली। तो अगर आप अपना टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं ट्रेड्स जो भी हमें नजर आते हैं, छोटे मोटे ट्रेड्स, कभी ऑप्शन के रहेंगे, कभी फ्यूचर्स के रहेंगे, कभी कैश सेगमेंट के रहेंगे। देखिए मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन हमारा ये है कि हमें मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना है। और अगर आपको कोई ट्रेंड, फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह आज बैंक निफ्टी के या फिर निफ्टी के ऑप्शंस के ट्रेड समझ में नहीं आ रहे थे, तो जबरदस्ती ट्रेड क्यों लेना? जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर आपको ट्रेड नहीं बन रहा है, आपके सेटअप में नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो आप डेफिनेटली पैसा लूज करोगे, क्योंकि देखिए वो ट्रेड बन नहीं रहा है, आप उसको बना रहे हो जबरदस्ती। तो सबसे पहले कि ये डिसिप्लिन है कि ट्रेड बनने दीजिए। आपने जो भी सेटअप किया है, आपका सबका सेटअप अलग अलग होता है। देखिए आपका सेटअप कुछ और होगा, मेरा सेटअप कुछ और होगा, आपके लिए सिग्नल्स कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए सिग्नल्स कुछ और हो सकते हैं। जब तक आप अपने सेटअप के हिसाब से आपका ट्रेड ना बने, जबरदस्ती ट्रेड मत बनाइए, जबरदस्ती ट्रेड में मत घुसिए, वरना आपको 100% लॉस होना फिक्स है। ओके फ्रेंड, तो वो इंपॉर्टेंट है सबसे, उसको आप अपना डिसिप्लिन मान के चलिए, उसको आप पकड़ के चलिए, तो ही आप अच्छा खासा निफ्टी में पैसा, या फिर मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर पहले हम वनडे का चार्ट देखते हैं, वनडे के चार्ट में बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही है, काफी मैं कहूंगा नैरो होता जा रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो मुझे लगता है कि जो भी मूवमेंट देगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बैंक निफ्टी विल बी द फर्स्ट टू शो द मूवमेंट। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में देखूं तो एक अच्छा खासा मुझे यहाँ भी ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, जो ट्रेंड लाइन काफी मतलब मैं कहूंगा कि ये भी नैरो हो रही है, और नीचे की तरफ तो 35,000 एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। तो 35,000 पर नजर बना के चलिए। देखिए यहाँ पर निफ्टी ये 35,000 के लेवल पर कितनी बार आके रुका हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पर निफ्टी ने होल्ड किया है, बैंक निफ्टी ने फिर दूसरी बार यहाँ किया है, तीसरी बार यहाँ किया है। तो 3 अटेम्प्ट तो बैंक निफ्टी यही कर चुका है, और नीचे की तरफ ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है। अगर 35,000 तोड़ेगा तो ही फिर बैंक निफ्टी आपका 34,700 34,650 के रेंज में आएगा, तब तक ये नहीं आएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रांग जोन है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ देखिए बैंक निफ्टी में धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को जब भी जाता है ऊपर, इसको यहाँ पर ये एज रेजिस्टेंस ऐड करता है। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन लगता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट करके एक्ट कर सकता है। यहाँ पर ये एक मैं कहूंगा कि एक गैप है। ये गैप को हालांकि फिल हुई है, आज के कैंडल्स ने आज इस गैप को फिल किया है। ये गैप अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था, लेकिन अभी भी आज इसने जब क्रॉस किया है तो कुछ देर तक ये लग रहा था कि हाँ अब शायद निफ्टी जाएगा, लेकिन ज्यादा इसमें ताकत थी नहीं, और फिर बाद में ये पूरी तरह डाउन आ गया। और निफ्टी पूरा टाइम देखिए आप इस रेंज में एक नैरो वेज रहा है, नैरो साइडवेज में रहा है, जहां पर ज्यादा निफ्टी में कुछ बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो भले आप देख सकते हैं कि किस तरह की कैंडल्स फॉर्म हो रही है और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करते हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा संभल के चलिए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो विक्स भी करीब करीब 25 के आसपास है, और 25 के आसपास विक्स होने की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो राइटिंग भी मुश्किल है, और 25 के विक्स में आपको पैसा कमाना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तब भी। क्योंकि देखिए आज आपने ये एज्यूम किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी ने आज होल्ड लिया है तो निफ्टी अब इसके नीचे जाएगा नहीं, तो आपने कहीं तो भी 35,500 35,600 के आसपास का कॉल ले लिया, और कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे खुल गया कहीं और यहाँ से अगर यूटर्न मारता है, तो जब तक यहाँ से यूटर्न मारेगा तब तक आपका प्रीमियम काफी डीके हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि संभल के चलिए, ओवरनाइट पोजीशन जितना हो सके कम से कम लेके चलिए। और इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पैटर्न्स को फॉलो कीजिए। जब पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे आज बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा खासा पैटर्न था, मैं आज नहीं था दिन में, तो वरना ये ट्रेड में डेफिनेटली लेता। और यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद देखिए 34,350 से लेके सीधे सीधे 34,550, 200 पॉइंट की रैली आई है। तो यहाँ पर 200 पॉइंट में अगर आप बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। तो अलग अलग तरीके हैं ट्रेड करने के।
आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे का क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेंड लाइन है उसको जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देगा ऊपर या नीचे की तरफ, तब तक हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स काफी क्रूशियल हैं, तो मैं कहूंगा जब तक 35,600 के ऊपर निकलेगा नहीं, तब तक इसमें हम लोग एंट्री नहीं करेंगे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और अगर मुझे ओवरनाइट पोजीशन करना है तो 35,850 के ऊपर जब निकल के ये क्लोज करेगा, तभी मैं इसमें ओवरनाइट पोजीशन के लिए सोचूंगा, कंडीशनल कि उसमें विक्स मेरा 25 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा विक्स 25 है तो हो सकता है कि मैं वो भी ट्रेड ना करूं ओवरनाइट पोजीशन के लिए। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अपने वीडियोस में कुछ और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।